हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं वो फर्स्ट ग्रेड जो जनरल इंग्लिश है उसके लिए जो टॉपिक है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश में जनरल इंग्लिश में मैंने एक पहले टॉपिक करवाया था पैसिव वॉइस का, और उसमें तकरीबन मैंने 8 क्लासें अटेंड की थी और उसमें सारा का सारा पैसिव वॉइस का टॉपिक आ गया। आज फर्स्ट ग्रेड जनरल इंग्लिश के लिए, क्योंकि फर्स्ट पेपर में इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, मैथ भी है, साइंस भी है, जीके भी है, तो फर्स्ट ग्रेड जनरल इंग्लिश में आज का जो टॉपिक है वो है टेंसेज और सीक्वेंसेज ऑफ टेंस। टेंसेज, सीक्वेंसेज ऑफ टेंस, यानी टेंस है और टेंस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग है। तो आज हम बात करेंगे टेंस की, यानी टेंस में रिक्त स्थान में, यानी सेंटेंस उसमें आएंगे, वो सेंटेंस दिए गए होंगे और रिक्त स्थान में हमें उसमें प्रॉपर जो वर्ब है उसको भरना है। तो यहां आप इसको टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंसेस भी कह सकते हैं, एक नाम और भी होता है, इसको आप करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह सकते हैं। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अक्सर ये टॉपिक जो मैं बता रहा हूं, ये टॉपिक जो बच्चे 10th स्टैंडर्ड की तैयारी करें 10वीं में, अब उनमें भी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के नाम से टॉपिक लगता है। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कह दो, टेंसेज कह दो, सीक्वेंस ऑफ टेंसेज कह दो, एक ही बात है। ओके, क्योंकि आज ऐसे बच्चों जो तैयारी करने वाले उनके लिए हिंदी, यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का हिंदी में यूज कैसे करें, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हम हिंदी में कैसे समझें। तो देखिए रूल नंबर 1 जो टाइम एडवर्ब का है, यानी ये जो कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं दोस्तों, ये शब्द हैं, वो इन शब्दों का इस्तेमाल, अगर ये शब्द सेंटेंस में आते हैं तो आपको रिक्त स्थान में हमेशा और हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करना है। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही प्रयोग करेंगे। तो मैं थोड़ा पहले आपको ये बात भी पढ़ेंगे, इससे पहले मैं बता दूं, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस भी कह सकते हैं इसको आप प्रेजेंट सिंपल भी कह सकते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनाइट या प्रेजेंट सिंपल, इसकी अगर हम पहचान की बात करें तो हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है आदि शब्द आते हैं। अगर हम इसमें बात करें सिंगुलर सब्जेक्ट की, ये भी हमें ध्यान से देखना होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब है एक वचन कर्ता, जिस काम को करने वाला एक हो, जैसे ही, सी, इट या किसी का नेम, किसी का भी नेम हो सकता है, जैसे राम आ गया, गीता आ गया, या कोई एक वचन संज्ञा हो जैसे बॉय। ओके, तो ये एक वचन करता है। ओके, अगर हम बात करें प्लूरल सब्जेक्ट की, यानी बहुवचन कर्ता, यदि हम बहुवचन कर्ता की बात करें तो बहुवचन कर्ता में आई, वी, यू और दे, जैसे नाम डबल आ गया, राम एंड गीता, राम और गीता, जैसे यहां बॉय है, बॉय की जगह बॉयज। दोस्तों प्रेजेंट सिंपल में जो हेल्पिंग वर्ब होती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब 2 होती है, डज और डू। दोस्तों जो डज का इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाएगा एक वचन कर्ता में, और जो डू का इस्तेमाल होगा वो होगा बहुवचन कर्ता में। ओके, अब इसके बाद जो बात आती है वो, यानी हेल्पिंग वर्ब आ गई, सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया, प्लूरल आ गया। मैं इसमें आपको क्लियर कर दूं, यदि आपका वाक्य साधारण है तो साधारण सेंटेंस में इसमें क्या पैटर्न होगा, सब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, साथ में एस और ईएस और प्लस ऑब्जेक्ट। यदि आपका वाक्य नकारात्मक है, सॉरी, ये साधारण जो वाक्य है, यानी ये एक वचन कर्ता का सूत्र है, एक वचन कर्ता। यदि फिर एक वचन का नियम और है, यदि कर्ता बहुवचन है
सब्जेक्ट वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ये सूत्र रहेगा वो दोस्तों, ये बहुवचनकर्ता का सूत्र रहेगा। अगर आपका वाक्य नकारात्मक है तो नकारात्मक के लिए क्या आएगा, देखिए सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में हम करेंगे डज नॉट या डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो ये पैटर्न आपको जानना पहले जरूरी है। एक बार पुनः बता दूं, हम जो यहां बात कर रहे हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं, हम जो यहां बात कर रहे हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल की जो पहचान है वो हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है। जैसे राम जाता है, वह पुस्तक पढ़ती है, वे गीत गाते हैं। इसमें एक वचनकर्ता बहुवचनकर्ता का भी आपको ध्यान रखना है। एक वचनकर्ता जिस काम को करने वाला एक ही हो, ही, सी, इट, किसी व्यक्ति का नाम या कोई एक वचन संज्ञा। बहुवचनकर्ता पुट इनटू गुल्लक। अगर बहुवचनकर्ता है तो आप बहुवचनकर्ता का कैसे ध्यान रखेंगे, आई वी यू दे या कोई बहुवचन नाउन आती है। ओके, अब उसके बाद फिर आता है हेल्पिंग वर्ब। इसमें दोस्तों दो हेल्पिंग वर्ब है, इसमें एक हेल्पिंग वर्ब डू है और एक हेल्पिंग वर्ब है वो, इसमें हमें डज का प्रयोग एक वचनकर्ता में करेंगे, डू का बहुवचन में करेंगे। अगर वाक्य साधारण होता है तो याद रखना साधारण वाक्य में सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस और यस आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। साधारण वाक्य में मित्रों कभी भी डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर कर्ता एक वचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दो, एस और यस कर दो। अगर कर्ता बहुवचन है तो सब्जेक्ट वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके बाद में ऑब्जेक्ट। यदि कर्ता सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस डज नॉट या डू नॉट। डज नॉट एक वचन में, डू नॉट बहुवचन में। तो ये थी इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन। ओके, और अब इस बेसिक के साथ अब हम आगे बात करेंगे कि अब क्या चीजें और कैसे, क्योंकि इनका जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक मित्रों आप रेगिस्तान में सही तरीके से वर्ब को नहीं भर पाएंगे। देखिए रूल नंबर 1 जो टाइम एडवर्ब का है, यानी समय से संबंधित ये क्रिया विशेषण है। यदि वाक्य के अंत में एवर, ध्यान दीजिए EVER, नेवर NVER, ऑलवेज ALWAYS, डेली DAILY, यूजुअली USUALLY, रेगुलरली REGULARLY, scarcely SARLY, rarely RARELY, HARDLY, hardly OCCASIONALY, occasionally SELDOM, seldom, OFTN, often, EVERYDAY, every day, every week, every month, every year, once, ONCE, TWIC, twice, THRIC, thrice, in the morning, MORNING, in the afternoon, in the evening आदि टाइम एडवर्ब हो तो रिक्तिस्थान में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग करते हैं। ये जो टाइम एडवर्ब है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की है। अब मैं कुछ आपको एग्जांपल बता दूं इसके। राम रिक्तिस्थान, जैसे ब्रैकेट में आ गया गो टू मार्केट दिल्ली। मोहन often, COME, come late, they रेगिस्तान प्ले क्रिकेट, दे रेगिस्तान प्ले क्रिकेट एवरी डे। परवेज रेगिस्तान नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क, ऑलवेज।
राधा एंड गीता स्पीक हिंदी हार्डली। दोस्तों ये मैंने 5 आपको एग्जांपल दिए हैं, ध्यान से देखना। राम टू मार्केट दिल्ली, मोहन ऑफन कम लेट, दे प्ले क्रिकेट एवरी डे, परवेज हिज वर्क ऑलवेज, राधा एंड गीता हिंदी हार्डली। तो यहां देखिए आप दिल्ली, दिल्ली आ गया ना यदि वाक्य के अंत में, तो देखिए दिल्ली आया है। यहां देखिए अंत में भी आ सकता है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, राम रेगिस्तान ऑफन, एंड में आ गया। दे प्ले क्रिकेट एवरी डे, एंड में आ गया। परवेज नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क ऑलवेज, एंड में आ गया। राधा एंड गीता स्पीक हिंदी हार्डली, एंड में आ गया। तो ये डेली, ऑफन, एवरीडे, ऑलवेज और हार्डली, ये मित्रों माय डियर स्टूडेंट, ये आपकी टाइम एडवर्ब है। और ये टाइम एडवर्ब और किसी टेंस में नहीं आती। ये टाइम एडवर्ब जो आती है वो हमेशा हमेशा प्रेजेंट सिंपल में आती है। अगर ये प्रेजेंट सिंपल में आती है तो फिर आपको कर्ता अगर एक वचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सॉरी यस। अगर कर्ता बहुवचन है तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक वचन में, डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बहुवचन में। अब देखिए राम एक वचन है तो यहां गो का क्या हो जाएगा, गोज। ओके, मोहन, मोहन आ गया एक वचन है मोहन, तो यहां क्या होगा, COMES कम्स। दे प्ले क्रिकेट एवरीडे, वो रोजाना क्रिकेट खेलते हैं। दे बहुवचन है, दे बहुवचन है तो हम प्ले का यहां प्ले ही लगाएंगे। हमने यहां एस और यस इसलिए लगाया क्योंकि राम और मोहन दोनों एक वचन है। परवेज नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क ऑलवेज, परवेज अपना गृह कार्य हमेशा पूरा नहीं करता है। तो यहां देखिए ऑलवेज आ गया और यहां परवेज है, तो अब इसमें नोट कंप्लीट आया ना, तो अब हम कर देंगे डज नॉट कंप्लीट। राधा एंड गीता स्पीक हिंदी हार्डली, राधा और गीता हिंदी है वो मुश्किल से बोलती है, तो यहां स्पीक आ गया, एस नहीं आएगा, ओनली स्पीक। ये मित्रों जो एग्जांपल थे वो थे प्रेजेंट इंडेफिनेट कह सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल कह सकते हैं। ओके, तो वो जो रूल था वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का रूल नंबर 1 था। अब जो हम पढ़ेंगे ये रूल नंबर 2 है। देखिए सेकंड रूल क्या है, यदि वाक्य में यूनिवर्सल ट्रुथ, UNIVERSAL सार्वभौम सत्य, सार्वभौम सत्य का मतलब है कि जो चीज आज से 1000 साल पहले भी सही थी और अब भी सही और आगे भी सही रहेगी। जैसे 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं। द सोल इज इमोर्टल, आत्मा अमर होती है। मैन इज मॉर्टल, मनुष्य का नाश होता है, मरता है। हैबिचुअल फॉल्ट यानी आदतन गुण, ऐसे यानी आदत से संबंधित जो कोई गुण है, जैसे द डॉग्स बार्क एट नाइट, कुत्ते रात्रि को भौंकते हैं, ये कुत्तों की आदत है। द चिल्ड्रन लाइक द टॉयज, बच्चे खिलौने पसंद करते हैं, ये बच्चों की आदत है। वो किसी धर्म का किसी जाति का हो, उन्हें पैसों से कोई लेना देना नहीं, गोल्ड से कोई लेना देना नहीं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ जो लेना देना वो टॉयज से है। कुत्ते चाहे किसी के हो, चाहे शानदार कुत्ता हो, चाहे पिटबुल हो, चाहे सिंपल डॉग हो, चाहे गरीब के घर में चाहे अमीर के घर में, उनको रात्रि को अगर भौंकना है तो है, क्योंकि रात्रि में कुत्तों को भौंकना इट इज देयर हैबिट, ये उनकी हैबिट होती है। प्रोवर्ब्स, ऐसी कोई कहावत आ जाए जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छा गुण है, समझ रहे हो। साइंटिफिक फैक्ट, ऐसा कोई वैज्ञानिक तथ्य आ जाए जैसे द वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बॉयल होता है, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर उबलता है। द वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जमता है। क्लियर। का कोई वाक्य हो तो रेगिस्तान में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस ही भरेंगे। अगर ये चीज, वंस अगेन आई रिपीट, यूनिवर्सल ट्रुथ सार्वभौम सत्य, हैबिचुअल फैक्ट कोई आदतन गुण,
प्लस साइंटिफिक फैक्ट, और कोई वैज्ञानिक अगर तथ्य होता है या कोई प्रॉब्लम्स होती है या कोई कहावत होती है, तो हम रेगिस्तान में हमेशा और हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट का ही करेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनेट में मैंने आपको बता दिया, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस और ईएस, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म, कोई साथ में एस और ईएस नहीं आएगा। यदि आपको ब्रैकेट में नोट लगा हुआ मिल रहा है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल रही है, तो रेगिस्तान में डज नॉट या डू नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए सेंटेंस, द सन, सूर्य, इन द ईस्ट, पूर्व दिशा में, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। तो यहां जैसे ब्रैकेट में दे दिया RISE, राइज, राइज का मतलब होता है उदय होना। सन एक वचन है तो RISES, राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। ये दोस्तों, ये मित्रों, डियर स्टूडेंट, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सार्वभौम सत्य है। आज से कई साल पहले, आज से 5000 साल पहले भी सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता था, अब भी उदय हो रहा है, आने वाले वर्षों में भी उदय होगा। ऐसा नहीं कह सकते आप कि द सन राइजेज इन द साउथ, इन द नॉर्थ, कि सूर्य उत्तर दिशा में उदय होता हो, नहीं, इट इज यूनिवर्सल ट्रुथ। द सन, सूर्य, इन द वेस्ट, पश्चिमी दिशा में, SET, सेट, अस्त होता है। तो यहां हम क्या लिखेंगे? SETS, सेट्स, यानी सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है। यह भी सार्वभौम सत्य है। द अर्थ, पृथ्वी, मूव, घूमती है, अराउंड द अर्थ, सॉरी, द सन अराउंड द अर्थ, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। यह साइंटिफिक भी हो सकता है, यूनिवर्सल भी हो सकता है। तो यहां सन एक वचन है, मूव्स। द चाइल्ड लाइक टॉयज, बच्चे खिलौने पसंद करते हैं। दोस्तों, ये आपका हैबिचुअल फैक्ट है, बच्चे खिलौने पसंद करते हैं। इसका मतलब बच्चे, दुनिया के कोई भी बच्चे हो, वो इंडिया के हो, अमेरिका के हो, सिरासर के हो, पल्लू के हो, नौर के हो, भादरा के हो, कहीं के हो, गरीब का, अमीर का, किसी का, ये बच्चों की आदत है। छोटे बच्चों को इसलिए तो खिलौने पसंद है क्योंकि वो खिलौनों को पसंद करते हैं। ये आपका हैबिचुअल फैक्ट है। तो द चाइल्ड एक वचन है, इसलिए यहां पे लाइक्स आ जाएगा। अगर यहां पे द चिल्ड्रन होता तो ओनली यहां लाइक आता। द डॉग्स एट नाइट, कुत्ते रात्रि को भौंकते हैं। बार्क, BARK, तो यहां कुत्ते बहुवचन है, इसलिए यहां पे बार्क आ जाएगा। द डॉग्स बार्क एट नाइट, कुत्ते रात्रि को भौंकते हैं। गॉड हेल्प देम, भगवान उनकी मदद करता है। हु हेल्प देम सेल्फ, जो अपनी खुद की मदद करते हैं। भगवान उनकी मदद करता है जो सबसे पहले अपनी मदद करते हैं। ये चीज है, ये चीज आपकी क्या है? ये प्रॉब्लम्स है, ये आपकी कहावत है। तो गॉड एक वचन है, HELPS, हेल्प्स। स्लो एंड स्टडी, ये भी प्रॉब्लम है, स्लो एंड स्टडी, धीरे और लगातार चलने वाला। आपको यहां पे एंड नजर आ रहा है तो आप सोच रहे होंगे, ऐसे सेंटेंस में आप मात खाते हैं, ध्यान से सुनिए, या एंड आ रहा है, आप सोच रहे होंगे कि ये बहुवचन आ गया। दोस्तों, बहुवचन नहीं है, धीरे चलने वाला और लगातार चलने वाला। यहां क्या आएगा? WINS, विंस। जैसे एक एग्जांपल, टाइम एंड टाइड, TIDE, ब्रैकेट में दे दिया WAIT, वैट, फॉर नन, NONE, यानी समय। या टाइम का भी मतलब समय और टाइड का भी मतलब समय। वैसे टाइड का मतलब ज्वार, यानी समय किसी का इंतजार नहीं करता, चाहे कोई भी दुनिया की फन्ने खा चीज हो, दुनिया की कोई ताकतवर चीज हो, समय किसी का इंतजार नहीं करता। तो यहां पे इसको हम एक वचन मानेंगे। ये एक्सप्रेशन है, ये स्लो एंड स्टडी भी सेम एक्सप्रेशन है, एक ही भाव को व्यक्त कर रही है। जो चीज एक ही भाव को व्यक्त करे, दिखने में बहुवचन है, स्लो एंड स्टडी दिखने में बहुवचन है, इसलिए बहुत सारे बच्चे यहां पे विन करते हैं, जबकि विन नहीं करना है, विंस ही करना है। टाइम एंड टाइड दिखने में अलग अलग है, लेकिन सेम एक्सप्रेशन व्यक्त करिए, एक ही अभिव्यक्ति का मीनिंग दे रही है, इसलिए यहां पे क्या आएगा? WAITS, वेट्स। द वाटर, जैसे यहां वाटर वाला नहीं दिया होगा शायद, 9 नंबर देखिए, द वाटर रेगिस्तान, BOIL, बॉयल, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर उबलता है। तो यहां वाटर एक वचन है, BOILS, बॉयल्स। यहां ऐसे भी हो सकता है, द वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अगर वीडियो आपको पसंद आता है, ये मैंने जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जो रीड की तैयारी कर रहे हैं, जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे 10th में, जो बच्चे 8th में, जो 9th में,
किसी भी बैंकिंग लाइन में, सीजीएल में, एनी कॉम्पिटिशन एग्जाम में 10th का टॉपिक जरूर आता है और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां मैं आपको जितने इसके 20, 21, 22 के आसपास रूल है वो 1 बाय 1 करके करवाऊंगा और विद एग्जांपल से करवाऊंगा। और निश्चित तौर पे मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि एग्जाम में ये एग्जांपल है वो सेम ही रहने वाले हैं, ये फिक्स है, वही आएंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज चैनल को, अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल का नाम है राकेश बहरानी। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू।